पंचम प्रश्न। इस मंत्र में सत्यकाम ने और की उपासना के विषय में प्रश्न किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओंकार की भलीभांति उपासना करता है उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका क्या फल मिलता है। इसके उत्तर में महर्षि पिपलाद ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं, सत्यकाम ये जो ओम है वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्म से प्रकट हुआ उन विराट स्वरूप अपर ब्रह्म भी है। केवल इसी एक ओंकार का जप स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने अभिष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्यमय किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओंकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है और जो उसके अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उनको पाने के लिए निष्काम भाव से उसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। यही बात अगले मंत्र को भी स्पष्ट की गई है। ओंकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भू भुवः और स्वः इन तीनों रूपों में से भूलोक के ऐश्वर्यों से आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओंकार की उपासना करता है, तो वह मरने के बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीलोक में आ जाता है। ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है, उसका पृथ्वीलोक से संबंध है। अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की चिद्रुचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती है। वह उस नवीन मनुष्य जन्म में तप व ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्य का उपभोग करता है, अर्थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ हो जाता है और वह नाना प्रकार के सुखों को उपभोग करता है। यदि साधक दो मात्रा वाले ओंकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर के अंगभूत भू मनुष्य लोक और भुवः स्वर्गलोक, इन दोनों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करता है, तो वह मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। उसको यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशशील स्वर्गलोकों में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है। वहाँ उससे अपने पूर्व कर्मों अनुसार मनुष्य शरीर या उसके कोई नीची योनि मिल जाती है। इस मंत्र में पुनः शब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि उपयुक्त कथन के अनुसार इस लोक और स्वर्गलोक तक के ऐश्वर्यों की भलीभांति से ऊपर ऐश्वर्य की अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाले साधकों से विलक्षण साधक का यहाँ वर्णन किया गया है। उपासना का सर्वोत्तम प्रकार यही है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही इस मंत्र में यदि पद का प्रयोग भी नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मंत्र में ये भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ओंकार उस परब्रह्म का नाम है। इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना की जाती है। मंत्र में कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन मात्रा वाले ओंकार स्वरूप अक्षर द्वारा परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, वह जैसे सर्प केंचुली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेद के मंत्र तेजोमय सूर्यमंडल में से ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। वहाँ वह जीव समुदायभूत चेतन तत्व में अत्यंत श्रेष्ठ उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए है और संपूर्ण विश्व में व्याप्त है तथा जो अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है। इसी विषय को स्पष्ट करने वाले ये दो आगे
कहे हुए श्लोक हैं। इस मंत्र में भाव दिखाया गया है कि ओमकार वाच्य परब्रह्म परमेश्वर को जो ये जगत रूप विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने सुनने और समझने में आता है वह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है। ये परिवर्तनशील है, अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊंचे से ऊंची योनि को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। उसके एक अंग पृथ्वी लोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलाकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा करते हुए जो उपासना करता है, उसका जिसका इस जगत में आत्मस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम और लक्ष्य नहीं है, वरन जो ब्रह्म के बाह्य स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जनता मरता रहता है। उन्हें तो वह साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर भीतर और शरीर के मध्यस्थान हृदय देश में होने वाली बाहरी भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओमकार के वाच्यार्थ रूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओमकार के द्वारा उसकी उपासना करता है। उन्हें पाने की ही अभिलाषा से ओमकार का जप स्मरण और चिंतन करता है। वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर किसी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। इस मंत्र में तीसरे, चौथे और पांचवें मंत्रों के भावों का संक्षिप्त में वर्णन करके ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों में कही हुई बात का समर्थन किया गया है। भाव वह यह है कि एकमात्र यथार्थ एक अंग को लक्ष्य बनाकर उपासना करने वाले साधक को ऋग्वेद की ऋचाएँ मृत्युलोक में पहुंचा देती है। दो मात्रा की उपासना करने वालों यथार्थ जगत के ऊंचे से ऊंचे स्वर्गीय ऐश्वर्य को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करने वाले को यजुर्वेद के मंत्र चंद्रलोक में ले जाते हैं, और जो इन सब में परिपूर्ण सब इसके आत्मस्वरूप परमेश्वर की ओमकार के द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेद के मंत्र उस ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं जिसे ज्ञानी जन जानते हैं। संपूर्ण रहस्य को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत में आसक्त न होकर ओमकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्मरूप उन पर ब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं, जो परम शांत सब प्रकार के विकारों से रहित है, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, जो अजर अमर निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम है। पंचम प्रश्न समाप्त। षष्ठ प्रश्न। इस मंत्र में सुकेशा ऋषि ने अपनी अल्पज्ञता और सत्य भाषण का महत्व प्रकट करते हुए 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया। वे बोले, भगवान, एक बार कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा, भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में जानते हो? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया, भाई, मैं उसे नहीं जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। न बताने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने मन में ये न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्न को टाल दिया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले का मूलोच्छेद हो जाता है। वह इस लोक में या परलोक में कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। मेरी इस बात को सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर सवार होकर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी 16 कलाओं वाले पुरुष का तत्व जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि वह कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है। इस मंत्र में उस 16 कलाओं वाले पुरुष का संक्षेप मात्र किया गया है। महर्षि पिपलाद कहते हैं, प्रिय सुकेशा, जिस महेश्वर से 16 कलाओं का समुदाय जिस परमेश्वर से 16 कलाओं का समुदाय संपूर्ण जगत रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है, वे परम पुरुष हमारे इस शरीर के भीतर ही विराजमान है। उनको खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भाव यह है कि जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा को पाने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब वे वही उसके हृदय में ही मिल जाते हैं। संबंध उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझने के लिए संक्षेप से सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं। गर्ग महासर्ग के
महासर्ग के आदि में जगत की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैंने जिस ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूँ उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिसके न रहने पर मैं स्वयं भी उसमें न रहूं, जिसके न रहने पर मैं स्वयं भी उसमें न रह सकूं, यथार्थ मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त न रहे और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे। परब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सबके प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ को बनाया। उसके बाद शुभ कर्म में प्रवृत्त करने वाली श्रद्धा यथार्थ आस्तिक बुद्धि को प्रकट करके फिर क्रमशः उस शरीर के उपादान भूत आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी इन पांच महाभूतों की सृष्टि की। इन पांच महाभूतों का कार्य ही ये दृश्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। पांच महाभूतों के बाद परमेश्वर ने मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों के समुदाय रूप अंतःकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान एवं कर्म के लिए पांच इंद्रियों तथा पांच कर्मेंद्रियों को उत्पन्न किया। फिर प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न की और अन्न के परिपाक द्वारा बल की सृष्टि की। उसके बाद अंतःकरण और इंद्रियों के संयम रूप तप का प्रादुर्भाव किया। उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की उपासना की कल्पना की। अंतःकरण के संयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण किया। उनके भिन्न भिन्न फलरूप लोकों को बनाया और उन सब के नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। इसलिए वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा नमूना है। अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में है उसी प्रकार हमारे इस शरीर में भी है और इस शरीर में भी वे 16 कलाएं वर्तमान है। उन हृदयस्थ परम देव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कला वाले पुरुष को जान लेना है। संबंध सर्ग के आरंभ का वर्णन करके जिन परब्रह्म का लक्ष्य कराया गया उन्हीं का अब प्रलय के वर्णन से लक्ष्य कराते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम और रूपों वाले ये बहुत सी नदियां अपने उद्गमन स्थान समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र में पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती है, उनका समुद्र में पृथक कोई नाम रूप नहीं रहता, वे समुद्र ही बन जाती है। उसी प्रकार सर्वसाक्षी ब्रह्म सबके आत्मरूप परमात्मा से उत्पन्न हुई ये 16 कलाएं यथार्थ ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वर में जाकर उसी में विलीन हो जाती है। फिर इन सब के अलग अलग नाम रूप नहीं रहते, एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में ये तदाकार हो जाती है। अतः उन्हीं के नाम से उन्हीं के वर्णन से उसका वर्णन होता है, अलग नहीं। उस समय परमात्मा में किसी प्रकार का संकल्प नहीं रहता, अतः वे समस्त कामनाओं से रहित अमृत स्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्व को समझने वाला मनुष्य भी उन परब्रह्म को प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषय पर आगे कहा जाने वाला मंत्र है। इस मंत्र में सर्वाधार परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरणा करके उसका फल जन्म मृत्यु से रहित हो जाना बताया गया है। वेद भगवान मनुष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे रहने वाले सब अरे उस पहिए के मध्यस्थ नाभि में प्रतिष्ठित रहते हैं, उस सबका आधार नाभि है, नाभि के बिना वे टिक ही नहीं सकते। उसी प्रकार ऊपर बताई हुई प्राणादि 16 कलाओं के जो आधार है, ये सब कलाएं जिनके आश्रित है, जिनसे उत्पन्न होती है और जिनमें विलीन हो जाती है, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर है। उन सर्वाधार परमात्मा को जानना चाहिए। उन्हें जान लेने के बाद तुम्हें मौत का डर नहीं रहता। फिर मृत्यु तुमको इस जन्म मृत्यु युक्त संसार में डालकर दुखी नहीं कर सकेगी। तुम लोग सदा के लिए अमर हो जाओगे। इतना उपदेश करने के बाद महर्षि पिप्पलाद ने परम भाग्यवान सुकेशा आदि 6
ऋषियों को संबोधन करके कहा, ऋषियों, इन परब्रह्म परमेश्वर के विषय में मैं इतना ही जानता हूँ, इससे पर यथार्थ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। मैंने तुम लोगों से उसके विषय में जो कुछ कहना था सब कह दिया। संबंध अंत में कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे सुकेशा आदि मुनिगण महर्षि को बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं, इस प्रकार आचार्य पिपलाद से ब्रह्म का उपदेश पाकर उन 6 ऋषियों ने पिपलाद की पूजा की और कहा, भगवान आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार समुद्र के पार पहुंचा दिया। ऐसे गुरु से बढ़कर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम ऋषि हैं, ज्ञान स्वरूप है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। प्रश्न 6 प्रश्न समाप्त। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद समाप्त। शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णी शृणुयाम देवाम भद्रम पश्चेमा स्थिरे अंगे। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ इस उपनिषद के आरंभ में दिया जा चुका है। श्री परमात्मने नमः। मांडुक उपनिषद। ये उपनिषद अथर्ववेद की 100 की शाखा में है। शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णी शृणुयाम देवा। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम सब अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने। निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में न पड़े और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहे। न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा मन, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो, वह भी इसलिए कि हम उसके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहे। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्यों में आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रियों में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते रहे। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमता पूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती है। अतः उससे प्रार्थना करनी उचित है जिसका सुयश अब सब और फैला है। वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ, पूषा, अरिष्ट निवारक, ताक्ष्य मतलब गरुड़ और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करे। हमारी इसकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। प्रथम खंड। ओम इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्यों को प्रत्येक कार्य में आरंभ में ईश्वर का स्मरण तथा उनके नाम का उच्चारण अथवा अवश्य करना चाहिए। सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए। फिर उन्होंने ही सब देवताओं, महर्षियों और मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किया। साथ ही समस्त लोगों की रचना भी की तथा उन सबकी रक्षा के सुदृढ़ नियम आदि बनाए। उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अर्थवा थे। उन्हीं को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। जिस विद्या से ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का पूर्णतया ज्ञान हो, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। यह संपूर्ण विद्याओं की आश्रय है। अथर्वा ऋषि को जो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा से मिली थी, वही ब्रह्म विद्या उन्हीं ने अंगी ऋषि को बताई और अंगी ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषि को कही। भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का ज्ञान कराने वाले इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अंगिरा नामक ऋषि को दिया। शौनक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे जो बड़े भारी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे। पुराणों के अनुसार
उनके ऋषि कुल में 88,000 ऋषि रहते थे। वे उपयुक्त ब्रह्म विद्या को जानने के लिए शास्त्र विधि के अनुसार हाथ में समिधा लेकर श्रद्धापूर्वक महर्षि अंगिरा के पास आए। उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक महर्षि से पूछा, भगवान, जिसको भलीभांति जान लेने पर ये जो कुछ देखने और सुनने और अनुमान करने में आता है सबका सब जान लिया जाता है, वह परम तत्व क्या है? कृपया बताइए कि उसे कैसे जाना जाए। इस प्रकार शौनक के प्रश्न पूछने पर महर्षि अंगिरा बोले, शौनक, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के लिए जानने योग्य दो विद्याएं हैं, एक तो परा और दूसरी अपरा। उन दोनों में से जिसके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी भोगों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगों की स्थिति, भोगों के उपयोग करने के प्रकार, भोग सामग्री की रचना और उनको उपलब्ध करने के नाना साधन आदि का वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद, इनमें नाना प्रकार के यज्ञों की विधि का और उनके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जगत के सभी पदार्थों का एवं विषयों का वेदों में भलीभांति वर्णन किया गया है। यह अवश्य है कि इस समय वेद की सब शाखाएं उपलब्ध नहीं है और उसमें वर्णित विविध विज्ञान संबंधी बातों को समझने वाले भी नहीं है। वेदों का पाठ यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उपदेश शिक्षा है, जिसमें यज्ञ, याग आदि की विधि बताई गई है, उसे कल्प कहते हैं। गृहसूत्र आदि की गणना कल्प में ही है। वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का प्रकृति, प्रलय, विभाग पूर्वक संबंध, शास्त्र की शब्द साधन की प्रक्रिया, शब्दार्थ बोध के प्रकार एवं शब्द प्रयोग आदि के नियमों के उपदेश का नाम व्याकरण है। वैदिक शब्दों का जो कोश है, जिसमें अमुक पद अमुक वस्तु का वाचक है, ये बात कारण सहित बताई गई है, उसको निरुक्ति कहते हैं। वैदिक छंदों की जाति और भेद बताने वाली विद्या छंद कहलाती है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इन सब बातों पर जिसमें विचार किया गया है वह ज्योतिष विद्या है। इस प्रकार 4 वेद और 6 वेदांग, इन 10 का नाम अपरा विद्या है और जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है वह परा विद्या है। उसका वर्णन भी वेदों में ही है, अतः उतने अंश को छोड़कर अन्य सब वेद और वेदांगों को अपरा विद्या के अंतर्गत समझना चाहिए। संबंध ऊपर बताई हुई परा विद्या के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। इस मंत्र में परब्रह्म परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है। सारांश यह है कि वे परब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आते, न कर्मेंद्रियों द्वारा पकड़ में ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियों से रहित तथा ब्राह्मण आदि वर्णगत भेद से एवं रंग और आकृति से भी सर्वथा रहित है। वे नेत्र, कान आदि इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से और हाथ, पैर और आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित है तथा वे अत्यंत सूक्ष्म, व्यापक, अंतरात्मा रूप से सब में फैले हुए और कभी नाश न होने वाले सर्वथा नित्य हैं। समस्त प्राणियों के उस परम कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। संबंध वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतों के परम कारण कैसे है, संपूर्ण जगत उनमें किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। इस मंत्र में 3 दृष्टांतों द्वारा ये बात समझाई गई है कि परब्रह्म परमेश्वर ही उस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत के निमित्त और उपादान कारण है। पहले मकड़ी के दृष्टांत से ये बात कही गई है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट में स्थित जाले को बाहर निकालकर फैलाती है और फिर उसे निगल जाती है, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लीन हुए जड़ चेतन रूप जगत को सृष्टि के आरंभ में नाना प्रकार से उत्पन्न करके फैलते हैं और प्रलय काल में पुनः उसे अपने में लीन कर लेते हैं। अध्याय 9 7-8 श्लोक गीता। दूसरे उदाहरण में यह बात समझाई गई कि जिस प्रकार पृथ्वी में जैसे जैसे अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि औषधियों के बीज पड़े हैं, उसी प्रकार की भिन्न भिन्न भेदों वाली औषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विभिन्न कर्मरूप बीजों के अनुसार ही भगवान उनको भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न करते हैं, अतः उनमें किसी प्रकार की विषमता और निर्दयता का कोई दोष नहीं है। ब्रह्मसूत्र सेकंड 934। तीसरे मनुष्य शरीर के उदाहरण से ये बात समझाई गई है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवित शरीर से सर्वथा विलक्षण केश, रोम, रोए और नख अपने आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं, उसके लिए उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार ब्रह्म परमेश्वर से ये जगत स्वभाव से ही पर समय पर उत्पन्न हो जाता है और विस्तार को प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि मैं इस जगत को बनाने वाला होने पर भी अकर्ता ही हूँ। उदासीन की तरह स्थित रहने वाला मुझ परमेश्वर को वे कर्म लिप्त नहीं करते इत्यादि संबंध। अब संक्षेप में जगत की उत्पत्ति का क्रम बताते हैं। जब जगत की रचना का समय आता है, उस समय परब्रह्म परमेश्वर अपने संकल्प रूप तप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनमें विविध रूपों वाली सृष्टि के निर्माता का संकल्प उठता है। जीवों के कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तम में जो सृष्टि के आदि में स्फुरणा होती है, वही मानो उनका तप है। उस स्फुरणा के होते ही भगवान जो पहले अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जिसका वर्णन छठे मंत्र में आ चुका है, उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाती है, अर्थात वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा से सब प्रकारों प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रमशः प्राण, मन, कार्यरूप आकाशादि 5 महाभूत समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, उनके भिन्न भिन्न कर्मों और उन कर्मों से उनका अवश्यंभावी सुख दुख रूप फल, इस प्रकार यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। संबंध परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। वे संपूर्ण जगत के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण रूप से तथा विशेष रूप से भी सबको भलीभांति जानते हैं। उन परब्रह्म का एकमात्र ज्ञान ही तप है। उन्हें साधारण मनुष्य की भांति जगत की उत्पत्ति के लिए कष्ट सहन रूप तप नहीं करना पड़ता। उन सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर के संकल्प मात्र से ही यह प्रत्यक्ष देखने वाला विराट स्वरूप जगत, जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं, अपने आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोगों की नाम रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। सौनक ऋषि ने यह पूछा था कि किसको जानने से ये सब कुछ जान लिया जाता है। इसके उत्तर में समस्त जगत के परम कारण परब्रह्म परमात्मा से जगत की उत्पत्ति बतलाकर संक्षिप्त में ये बात समझाई गई कि उस सर्व शक्तिमान सर्वज्ञ सबके कर्ता धर्ता परमेश्वर को जान लेने पर यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। प्रथम खंड समाप्त।